नमस्ते एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के अंतर्गत निदेशकों के कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी व्यवस्था में निदेशकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख सामान्यतः कंपनी के अंतर्नियमों में दिया जाता है। निदेशकों के कार्यों का निर्धारण कंपनी के कारोबार तथा उसके पदाधिकारियों में कार्यों के वितरण पर निर्भर रहता है। निदेशकों के कर्तव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्य कर्तव्य और सांविधिक कर्तव्य। निदेशकों के सामान्य कर्तव्य, जनरल ड्यूटी। कंपनी व्यवस्था में निदेशकों को पर्याप्त अधिकार शक्ति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। दूसरे शब्दों में, अपने व्यक्तिगत हित के लिए वे इस अधिकार शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अतः इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए तथा जनता, अंशधारियों और ऋणदाताओं के हितों को संरक्षण देने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। निदेशकों के सामान्य कर्तव्यों में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निदेशक के अपने कंपनी के प्रति न्यासवत संबंध होने के कारण उसे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक एवं सद्भावना से करना चाहिए। वह अपने पद का अनुचित उपयोग निजी स्वार्थ के लिए न करे तथा कंपनी के हितों में ध्यान रखते हुए कार्य करे। इस संदर्भ में कुक बनाम डिक्स का वाद महत्वपूर्ण है। इस वाद में रेलवे के निर्माण कार्य से संबंधित एक कंपनी के 3 निदेशकों ने कंपनी की अवहेलना करते हुए अपने नामों पर एक संविदा की। उक्त संविदा ऐसी परिस्थितियों में की गई थी कि उसे निदेशकों द्वारा न्यास भंग किए जाने के समान माना जा सकता था, क्योंकि उक्त संविदा से हुए लाभ को वे कंपनी की ओर से न्यासधारी के रूप में प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने अपने 3/4 बहुमत का प्रयोग करते हुए ये प्रस्ताव पारित किया कि कंपनी को उक्त संविदा से कोई हित नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने ये निर्णय दिया कि इस संविदा में होने वाले लाभ वास्तविक रूप से कंपनी का ही था। अतः निदेशक मताधिकार के आधार पर उसे स्वयं के लिए नहीं रह सकते। न्यायालय के विचार में कंपनी के व्यवसाय पर नियंत्रण रखने वाले निदेशक ऊपरी तौर पर कंपनी की ओर से कार्य करते हुए उसके व्यवसाय को निजी हित के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। कंपनी से किसी संपत्ति को क्रय करने का आदेश प्राप्त होने पर यदि कोई निदेशक उस संपत्ति को स्वयं के नाम क्रय कर ले तथा बाद में उसे फिर कंपनी को बेचकर लाभ अर्जित करे, तो ऐसे पुनः क्रय से प्राप्त लाभ को रखने का अधिकार उसे नहीं होगा, क्योंकि ये क्रय उसने कंपनी के लिए ईमानदारी से नहीं किया गया है। दूसरा, निदेशक को अपने कार्य सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक करना चाहिए, परंतु यदि किसी युक्तियुक्त कारण से उसका अनुमान गलत हो जाए तथा अनजाने में उससे भूल हो जाए तो वह दायित्वहीन नहीं होगा। सावधानी के विषय में स्पष्टीकरण करते हुए अमेरिका के न्यायमूर्ति कार्डोजो ने ये व्यक्त किया कि किसी निदेशक के विषय में ये तभी कहा जाएगा कि उसने सावधानी बरती है यदि वह इतनी सावधानी बरते जितनी कि वह सामान्य व्यक्ति अपने स्वयं के हित को सुरक्षित रखने के लिए बरतता है। निदेशक के कार्य स्वभावतः अंतरकालिक होते हैं, जो उनकी नियतकालिक सभा में किए जाते हैं। अतः उनसे
कंपनी के कार्यों पर निरंतर देखरेख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्हें सभी बैठकों में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है, यद्यपि यथासंभव उनकी उपस्थिति अपेक्षित है। चौथा, निदेशकों को सभी कर्तव्य स्वयं निभाने चाहिए तथा उन्हें दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु यदि अंतर्नियमों में या अधिनियम में उसे अपने कार्य दूसरों पर प्रत्यायोजित करने का अधिकार है अथवा वे कर्तव्य इस प्रकार के हैं कि उन्हें दूसरे अधिकारियों को सौंपना आवश्यक हो, तो वह उन कर्तव्यों को दूसरे व्यक्तियों द्वारा करा सकता है। पाँचवां, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 तथा 188 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई निदेशक कंपनी से ऐसी संविदा करता है जिसमें उसका निजी हित निहित हो, तो उसे ऐसे हित के बारे में कंपनी को पूर्ण जानकारी देना चाहिए। 6, कंपनी द्वारा अंशधारियों से मांग किए जाने पर निदेशकों का ये परम कर्तव्य होता है कि वे अंशधारियों को उनके अंश पर मांग की गई राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करें। यदि निदेशक ये कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो वे कंपनी के प्रति न्यास भंग के लिए दोषी होंगे। 7, इसी प्रकार निदेशक का ये कर्तव्य है कि वे कंपनी के अंशों का निर्गमन अधिक से अधिक दर पर करे तथा उन्हें निजी स्वार्थवश कम दर पर अपने सगे संबंधियों या परिचित व्यक्तियों में निर्गमित करने की प्रवृत्ति न रखें। निदेशकों के सांविधिक कर्तव्य। सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त निदेशकों के कुछ सांविधिक कर्तव्य होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है वार्षिक लेखे को प्रमाणित करना। दूसरा, कंपनी की सांविधिक सभा का आयोजन होने पर कम से कम 21 दिन पहले संबंधित सदस्यों को उस सभा की सूचना देना। कंपनी की सामान्य सभा बुलाना। कंपनी की विशेष सभा का आयोजन करना। कंपनी का वार्षिक लेखा तुलन पत्र एवं वार्षिक लाभ हानि का विवरण प्रस्तुत करना। तुलन पत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा अपनी रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 134 में उल्लेखित बातों का विवरण दिया गया हो। कंपनी की जांच के समय संबंधित निरीक्षक को आवश्यक अभिलेख एवं रजिस्टर उपलब्ध कराना। कंपनी संबंधी किसी भी प्रकरण में दोषी व्यक्ति के अभियोजन में केंद्र सरकार की सहायता करना। निदेशक का पद ग्रहण करते हो तो निर्धारित अवधि में निदेशक पहचान संख्या रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना। कंपनी से संबंधित किसी भी संविदा या समव्यवहार में यदि निदेशक का कोई निजी हित हो तो इस विषय में कंपनी के निदेशक मंडल को पूर्व सूचना देना। दूसरे शब्दों में, यदि निदेशक का उसके कार्य से संबंधित कोई ऐसा हित है जो कंपनी के हित के विरुद्ध है तो उसे इसकी सूचना कंपनी को देनी चाहिए। यदि निदेशक ने किसी अन्य समामेलित संस्था या कंपनी में कोई पद ग्रहण किया हो तो इसकी जानकारी उसे कंपनी को देना आवश्यक है। लास्ट है, कंपनी के परिसमापन के समय निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के विषय में पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर सत्यापन सहित शासकीय परिसमापक को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। सारांश रूप में या निष्कर्ष रूप में ये कहना पर्याप्त होगा कि निदेशकों के उक्त सांविधिक कर्तव्य केवल दृष्टांतमक है तथा
उनके सभी विधिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया जाना संभव नहीं है। यदि निदेशक द्वारा अपने कर्तव्य पालन में असावधानी व लापरवाही बरती जाती है, जिसके कारण कंपनी को क्षति होती है, तो उस दशा में कंपनी उस निदेशक से क्षति प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार आज हमने कंपनी लॉ के अंतर्गत निदेशकों की कर्तव्य के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।